आमिर साहब, अब देखिए इलेक्शन अगर आता है तो बहुत बड़ा सवाल है उसकी लेजिटिमेसी का। चले लेजिटिमेसी का तो 2018 में भी सवाल था, फिर भी उसके नताइज को माना, निजाम आगे चला। अब भी अगर लेजिटिमिटी का सवाल होगा, आई डोंट नो मानेंगे चलेंगे क्या होगा, पाकिस्तान की सियासी जमातों का मैंडेट है, लेकिन उसके नतीजे में आप सियासी इस्तेकाम देख रहे हैं या उसके बाद के भी जो साल है वो ऐसे ही पोलिटिकली टर्बुलेंट रहेंगे? देखिए, यहाँ पे कोई बात ठीक करने के लिए तैयार ही नहीं, ना आप कहें कि मिलिट्री कहें, सिविल ब्यूरोक्रेसी कहें, सबके अपने अपने मजे हैं। अशराफिया हर एक की अपनी अपनी है और चॉइस भी अपनी अपनी है। मुझे बड़ा मजा आ रहा था अभी आमिर जिया साहब ने जब एक लफ्ज यूज किया कि जेल को तो राहत कदा बना ले। वो मैं आजकल ज्यादा खान साहब की तकरीर वो चल रही है जो उन्होंने इसी तरह एसी की सूरत में वाशिंगटन में मुंह पे हाथ फेर के कहा था कि मैं तुम्हारे उतरवाता हूं, तुम्हें बताता हूं मैं आके। यहां हर हुक्मरान इसी तरह करता है। अच्छा, अगर कोई रिफॉर्म करने की कोशिश करे, जैसे हमारे आर्मी चीफ ने शहबाज शरीफ साहब के साथ मिलकर, आप इसको कह दें शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ साहब के साथ मिलकर कर लिया, काकड़ साहब ने कर लिया, एक SIFC इदारा बना लिया और कुछ हो चली और कुछ स्मगलिंग के खिलाफ और इकदाम हुए, तो लोग अब उनको महात्मा नहीं बना रहे, बात नहीं कर रहे। मतलब हमें डरना चाहिए इन बातों से कि जिनका काम है उन्हें करने दें। आज अभी तक मैं समझता हूं, चूंकि काजी फायज ईसा साहब ने एक फैसला दिया, PTI की वो रेट थी और PTI ने भी उसे कबूल किया। उनकी तवक्कुआत उनके साथ है, उनकी फौज से ये तो ख्वाहिश उसी तरह मौजूद है जिस तरह तमाम सियासी जमातों की है कि एस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल सिर्फ हमारे साथ चले और बाकी हमारे हर मुखालिफ का रास्ता बंद कर दे। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अब ये वो बात है जो आइन और कानून में नहीं है, जो हमारे दोस्त, मैं भी, आप भी, दूसरे, हर एक को अपनी पसंद और नापसंद है कि इस वक्त मुझे कानून का ये हिस्सा पसंद है। ठीक बात है। ये काम मुझे पनामा में पसंद नहीं था जब एक शख्स के लिए सजा ढूंढी गई ब्लैक लॉ डिक्शनरी से और पनामा के सारे लोगों को छोड़ दिया गया, आज तक नहीं छेड़ा, और अकामा की बुनियाद पे और फिर एक मॉनिटरिंग जज बनाया गया, वहां पे भी एक शख्स था। आज अगर एक और शख्स मकाफात अमल का शिकार है तो सिर्फ उस अकेले की क्यों बात हो? ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि वो बच्चे कहां से आए थे, वो भेजे जाते हैं। इस माशरे में पोलराइजेशन जिस खान ने बढ़ाई थी, ये हम नतीजा देख रहे हैं कि आप कहीं पे भी तामीरी गुफ्तगू नहीं कर सकते, 2 मिनट के अंदर अंदर लड़ाई हो जाती है। यहां सुप्रीम कोर्ट को मुकालमा कराना पड़ेगा और सब स्टेक होल्डर्स को बिठाना होगा। मैं तो इस बात से फारिग हूं कि जी आप कहेंगे जी फौज का क्या काम है, ये जमहूरियत के कानूनी ढांचे और ढकोसले हमारे यहां नहीं चलेंगे। हमें हकीकत में आना पड़ेगा, रास्ता बनाना पड़ेगा और रास्ता निकालना पड़ेगा। अब अगर कोई यहाँ पे जमहूरियत के दिल दादा हैं तो उन्हें नहीं पता 76 साल में जमहूरियत कैसे चली थी, 76 के साथ चलती रही है। जो मान लेता है ठीक है, नहीं मानता तब भी ठीक है। होता वही कुछ है जो अब तक खरबूजा और छुरी के साथ। लेकिन आमिर इलियास साहब नहीं चल रही ना सर, आगे निकलना पड़ेगा सर। नहीं चल रही, मसला ये हमारा ख्याल है वो चल रही है, वो नहीं चल रही। मैंने यही कहा है कि वो जिस तरह भी चली खरबूजे की सूरत में कटा, ये पाकिस्तान है, बचा कुछ नहीं है। आज आपको जो भी अच्छा काम करना है, कोई ना कोई आपको पैरामीटर, रूल्स ऑफ द गेम तय करने होंगे कि आइंदा 5, 10, 15 साल आपने मुल्क को कैसे चलाना है। आपके कर्जे खत्म हो चुके हैं, इमदाद आपकी खत्म हो चुकी है, आपको यहां पे हर सूरत में एक्सपोर्ट बढ़ानी होगी, डॉलर आपके तभी आएंगे, अदरवाइज तो नहीं आ सकते। अब आपको सऊदी अरब ने भी सबके लिए पैगाम दिया स्विट्जरलैंड में बैठ के, उनके वजीर खजाना ने, कि अब खैरात और भीख और इमदाद नहीं है हमारे पास, हम सिर्फ कारोबार करते हैं। वो अमेरिकन कंपनियों से UAE और वो बुला के सारे सिस्टम बनाते हैं कि हमें यहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, क्या ये हालात ठीक है, रिटर्न कैसा होगा, इस्तेकाम होगा, नहीं होगा, कोई पैसा आपके ऊपर वो लगाने के लिए तैयार नहीं है, कोई मुल्क भी। ठीक बात है। तो यहाँ पे हमें और आपको सबको यही किरदार अदा करना होगा, किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, कि कुछ चीजें तय कर ली जाएं, उसके अंदर सारे आ जाएं और फिर इलेक्शन लड़ लें। ठीक बात है। आमिर जिया साहब, ये जो बात की है आमिर इलियास राना साहब ने, इससे तो कोई भी इशू डिसएग्री नहीं कर सकता। इशू सिर्फ ये है कि भाई ये इस वक्त ये ट्रस्ट, ये लेजिटिमेसी, ये मैंडेट, ये आएगा कहां से? बिकॉज इतना ज्यादा अदम एतमाद है सियासी जमातों का एक दूसरे पे, इस पूरे निजाम के मुख्तलिफ किरदारों इदारों का एक दूसरे के ऊपर। तो क्या ये स्पेस है अब हमारे पास, या ये हमने ये भी खो दी है कि कोई बैठकर ये सारे मामलात के ऊपर सालसी कर ले? चले सालसी का लफ्ज इस्तेमाल कर ले। सालसी बिल्कुल होनी चाहिए और आउट ऑफ द बॉक्स आपको कुछ सोच निकालनी पड़ेगी कि उसमें कई सूरतें हो सकती हैं कि जो मुतनाज़ा चेहरे हैं वो एक कदम पीछे हट जाएं, उन्हीं की जमात के जो नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल लोग हैं वो सामने आ जाएं। आपको इस जो एक कहते हैं ना कि बॉटल नेक आ गया है, एक आप जामिद हो गई चीज़ें, उसको तोड़ना पड़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ जो मसला है कि हमारी सियासत जो है शख्सियतों की गिरफ्त में है, वो बिल्कुल कहते हैं यरगमाल बन चुकी है। आपको अगर कहते हैं ना इशूज़ की बुनियाद पर कि भाई पीपल्स पार्टी भी हो, PTI भी हो,
نون لیگ بھی اور دیگر جماعتیں بھی ہوں، تو ان کے اندر اگر آپ کو چینج آف فیسز، بالکل دنیا کی ہر ڈیموکریٹک پارٹی میں ہوتا ہے کہ بھئی آپ کا لیڈرشپ ہر 2-4 سال کے بعد تبدیل ہوتی ہے، ہونی چاہیے، انتخابات ہونے چاہیے، تو شروعات وہاں سے ہوگی۔ اگر آپ انہی کھلاڑیوں کو کہ جن لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف بہت زیادہ اناد ہے، غصہ ہے، ایک دوسرے سے بدلہ لینے کی خواہش ہے، کیونکہ دیکھیں نا نواز شریف صاحب پہ ان سے اگر سوچیں ان کے زاویے سے کہ 3 بار کے ان کا دل دکھا ہوا ہے، غصے میں بھی ہوں گے، ان کے اندر یہ بھی ہے کہ جی میں احتساب بھی کروں، بدلہ بھی لوں۔ بے شک وہ اس وقت انہوں نے بیانیہ تبدیل کر دیا اپنے کسی کے مشورے میں آ کر، لیکن اپنی انٹینٹ انہوں نے شو کر دی ہے کہ جی اگر ان کے بس میں ہو تو یہ کام کریں گے۔ تو جب تک آپ ایک میانہ روی کی طرف نہیں لے کے جائیں گے، پھر دوسری بات ایک چیز طے کر لیں، یا تو کہہ دیں کہ اس ملک میں کرپشن جو ہے، بدعنوانی کوئی ایشو نہیں ہے، اٹس اے نان ایشو، لیکن پاکستانی عوام، وہ میں نے کئی مرتبہ کہا بھائی کھیلنے کو چاند ستارے نہیں مانگتے، وہ کہتے ہیں کامن سینس والی قیادت اور نسبتاً دیانتدار ہوں، ایماندار لوگ آ جائیں۔ اب 25 کروڑ کے ملک میں اتنی بڑی بڑی سیاسی جماعتوں میں ایسے لوگوں کا ملنا مشکل کام نہیں ہے، مل سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمارے اداروں کو کلیدی کردار ادا کرنا پڑے گا، سیاسی جماعتوں کو کرنا پڑے گا، کچھ لوگوں کو ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا کچھ عرصے کے لیے، نئی قیادت کو آنا چاہیے، اس کے بغیر معاملہ بنے گا نہیں۔ اگر آپ سوچتے ہیں ورنہ ہم اسی گرداب میں رہیں گے کہ آپ دیکھیں نا شریف خاندان کے خلاف ایک پوری ان کے حامی بھی ہیں، ان کے لوگ بہت خلاف بھی، یہی حال جو عمران خان کے صورت میں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو آپ کو جب تک کوئی کہتے ہیں نا کوئی بیچ کی راہ نہیں نکالتے اور چینج آف فیسز نہیں کرتے، معاملات مجھے حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے ہماری۔